हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छा अपना बेस्ट जो है आप। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों ने अपना पेपर दे के आएंगे, अपना बेस्ट जो है दे के आएंगे आज। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके एग्जाम जो है कैसे गया, कितनी नंबर्स का आप लोग का एग्जाम में बना पाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग आपका गणित की सेट ए की सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो कंप्लीट आप लोग भी मैच करते चलेंगे कि आपका कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं खंड असही विकल्प चुनकर लिखे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन 45 अंश बटा में कॉस 45 अंश का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसकी करेक्ट आंसर जो है 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें साइन 45 और कॉस 45 अंश की मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको कैसे करना पड़ेगा, साइन 45 अंश का मान ऊपर में रखेंगे 1/2, इसके नीचे में फिर से 1/2 रखेंगे क्योंकि दोनों को मान सेम होता है। तो ये ऊपर नीचे कट जाएगी इस तरीके से 1/2, तो इसकी आंसर जो है 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखो, इस पर क्या दिया हुआ है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल के लिए होगा यदि बोला जा रहा है। तो इसकी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला। ठीक है, तो ये देखो इसमें बराबर है और इसमें ये वाली अगला कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्या नेक हल के लिए और ये कोई हल नहीं के लिए, इस तरीके से ये हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो ब जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड वन, क्या बोला जा रहा है, यदि बहुपद दिया है 4x की घात 2 प्लस 4 कड़ी 3x प्लस 3 के शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल वाली क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने आपको भी दे रखे थे। देखो गुणनफल की फॉर्मूला क्या होती है, c/a होती है। तो c का मान 3 और a का मान 4, तो 3/4 ऐसा जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए तो इसकी सा जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा की बात करें तो tan 90 - 60 डिग्री। तो ये देखो tan 90 - थीटा का इस पर किस पे चेंज कर लोगे, इसको cot थीटा। तो cot कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो cot 60 अंश की मान आपको लिखना पड़ेगा। तो इसकी द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इस पर फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया कि 18 और 6 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो 18 और 6 की तृतीयानुपाती जो 2, इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये रहा आपकी 5 अंक वाली आंसर। फिर आगे बढ़ते इसमें देख लेते हैं हम लोग का खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्या बोला गया है, एक रेखा दिया हुआ है, देखो इस तरीके से 4 कड़ी 3x - 2y प्लस 5 = 0 की प्रवणता क्या होगी। यहाँ पर m की जो मान आपको बतानी है, तो m का मान कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो प्रवणता mx + c होती है। mx मतलब x के साथ जो जुड़ा है वही m की मान होगी। तो यहाँ पर 4 कड़ी 3 इसकी आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बिंदु 0,5 जो है खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी हमने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, y अक्ष में, क्योंकि x वाला 0 है तो जाहिर सी बात है कौन सा अक्ष में होगा, y अक्ष में स्थित होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है, कहीं से भी उनको कुछ भी उनको इनकम होती है तो इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो उसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आयकर। ठीक है, फिर शिक्षा उपकर खालिस्तान पर लगता है तो देय आयकर पर, इस पर आप लोग लिखेंगे जो देय आयकर होती है उसी पर शिक्षा उपकर लगाया जाता है। फिर पी अंतर्भाव क्यू को गणितीय कथन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसकी सिंबल आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका फिर से 5 अंक, तो 10 नंबर यहाँ से आपकी फिक्स होती है। फिर आपका सत्य पे चल लेते। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी समरूप चतुर्भुजों की सभी संगत भुजाएं समान होती है। तो इस पर थोड़ी ना थोड़ी सी आपको सोचना पड़ेगा। समान होती है बोला गया, तो इसमें कोण समान होती है, याद रखना। भुजा समान नहीं होती, कोण समान होती है, और जो उसकी भुजाएं जो होती है समानुपातिक होती है। तो उस हिसाब से इसकी आंसर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, असत्य ही होगी मेरे हिसाब से। फिर दूसरा, अर्धवृत्त पर बना कोण जो है 90 अंश की होती है। तो ये सत्य है भाई, अर्धवृत्त पर जो बना कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। ठीक है, फिर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोला जा रही है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग सभी को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कितना होगी, 55 होगी। आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं, अगर होगी तो सत्य और नहीं होगी तो असत्य। फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है बोला गया है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी आपका चौथा। ठीक है, असत्य लिखेंगे। पांचवा, बेलन की वक्र पृष्ठ 2πr होती है कि नहीं, इसको बताना है। तो ये होती है भाई, तो क्या हो जाएगी, इस पर सत्य हो जाएगी इसकी आंसर। तो ये रहा आपका 15 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आगे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपका
आया हुआ है, ठीक है। फिर देखो आपको बोला गया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, हम बताए थे, तो ये भी क्वेश्चंस बताए हुए से, ये भी क्वेश्चंस हमारे बताए हुए से लगभग आया ही हुआ है, ठीक है। हम बोले थे आपको ये वाली क्वेश्चंस देखो, इसकी हमने कहीं थोड़ी बहुत है जो जिक्र नहीं किए थे, बट ये क्वेश्चंस जो है आपका आया हुआ है और इसको हमने कभी ना कभी इसको बताए हुए हैं, ठीक है। तो देख लेना इस चीज को, ठीक है। फिर आपको प्रवणता के लिए हम बोले थे, आप तो प्रवणता आएगा या तो दूरी आएगा, तो देखो प्रवणता आई हुई है, ठीक है। फिर ये वाली क्वेश्चंस देखो, ये तो बहुत आसान है आपको, समांतर श्रेणी से रिलेटेड, ठीक है। प्रथम पद 9 दिया है, मतलब a का मान दिया है, और सर्वांतर मतलब d का मान दिया हो -2, तब 8वां पद आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, दो चीज दे दी है, मतलब इस क्वेश्चंस को भी हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं अभी, ठीक है। तो कंप्लीट आपकी जो है ये भी, इसको भी बताए थे कि इसको करना है आपको, इवन हमने प्रैक्टिस सेट में भी दिए थे, इसको भी बताए थे कि आपको ये क्वेश्चंस करना ही है करके। लगभग मेरे हिसाब से जहां तक मैं सेट ए को देखा हूं, तो हर एक क्वेश्चंस को बताएं, सिर्फ वो 2 नंबर वाली क्वेश्चंस है ऊपर का, उसको जिक्र हमने कभी नहीं किए थे, ठीक है। तो ये रहा बहुलक, ठीक है, बहुलक माध्यिका का, यही सब क्वेश्चंस आपको बोला गया था कि करना है करके। ये वाले क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हमने बता रखे थे आपको कि इस तरीके से क्वेश्चंस करना है आपको, या तो पीबी समदूरस्थ वाली आएगी या तो रेखा का समीकरण वाला आएगा। और उसके और में ये वाली क्वेश्चंस तो ऑलरेडी जो था हमारे प्रैक्टिस सेट में, ये आप लोग देखे होंगे, ठीक है। फिर और ये वाली जो क्वेश्चंस है 14वां नंबर की क्वेश्चंस, इसको हमने कभी भी जिक्र नहीं किए थे किसी भी वीडियो में, हमने अभी तक किसी भी वीडियो में इस बात की जिक्र नहीं किए हैं, ठीक है। बट ये छोटी सी कॉन्सेप्ट पर ये बन जाती है अगर थोड़ी बहुत समझे हो तो, बट जिक्र नहीं किए। लेकिन क्या हमने इसके अथवा वाला बताया है, तो हाँ भाई देख लेते इसके अथवा में क्या क्वेश्चन, ये वाले, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो प्रैक्टिस सेट में दिए इसको, है ना, आप लोगों को पता है, मतलब हमने सब क्वेश्चंस लगभग बता रखे हैं आपका। तो ये आवर्ती सावधि वाला, आवर्ती सावधि वाले क्वेश्चंस, आयकर की गणना, यही क्वेश्चंस हमने दे रखे थे आपको, ठीक है। फिर आपको अंतर्वृत्त, परिवृत्त, परिगत वृत्त, ये सब कुछ बोला गया था, तो ये देख सकते हैं। फिर आपको ये समरूप त्रिभुज वाला बोला गया था, तो देखो ये भी क्वेश्चंस है। लगभग सभी क्वेश्चंस जो है आपका है वो ये टीले वाली क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने आपको टिक लगवा रखे थे, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है। फिर ये सर्वसमीका से आपको बुक से भी बार बार बोला गया कि इस क्वेश्चंस को आपको करना है करके, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो इस क्वेश्चंस को हमने नहीं बोले थे, ठीक है। बट क्या इसके अथवा वाली क्वेश्चंस को कभी बोले हैं कि नहीं, उस चीज को देख लेते हैं। तो ये वाली भाई H1 H2 बार बार बोले थे कि आपको इस बार इसकी चांसेस जो है बहुत ज्यादा है आने का, तो देखो H1 H2 वाली क्वेश्चंस जो है आई हुई है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका एग्जाम कैसे गया, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और आपके जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसकी वीडियो जो है पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली अवेलेबल हो गया, पूरी निचोड़ सीरीज। और अब हमें ये क्वेश्चंस देख करके पता चल गया है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। आपको जो नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मिलेगा वो बेस्ट ही मिलेगा। बेझिझक आपकी तैयारी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और यदि आप लोगों को वीडियो जो है यूजफुल लग रही है हमारे चैनल में जितने भी आ रहे हैं, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों का भी एग्जाम भी आपके जैसे बेस्ट जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।